माँ, आपने हमारे नाना नानी के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? हाँ माँ, पहले तो आप बोलती थी कि हम नहीं समझेंगे, लेकिन अब तो हमें समझ में आएगा ना। अब तो हम जॉब करने बाहर जा रहे हैं, कम से कम अब तो हमें उनके बारे में बता दीजिए। तुम लोग चुपचाप नाश्ता करो और मुझसे फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। माँ बताइए ना। क्या बताऊँ? वो सब जानकर क्या करेगी तू? माँ, सब अपने नाना नानी के घर जाते हैं, उनकी बातें करते हैं, और एक हम हैं जिन्हें अपने नाना नानी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब हमें इतना हक तो है ना कि हम उनके बारे में जानें। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कौन सा वहां अपनी हिस्सेदारी लेनी है? बस इतना समझ लो कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तुम्हारे नाना नानी एग्जिस्ट ही नहीं करते। नाना नानी क्या, पूरा ननिहाल ही एग्जिस्ट नहीं करता। और हाँ, आज के बाद मुझसे तुम दोनों ये सवाल नहीं पूछोगे, समझे? ये गलत है माँ। मुझे गलत और सही मत समझाओ तुम लोग। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। ओफो, चलो ठीक है। ईशा, तुम्हारी पैकिंग हो गई? नहीं भैया, अभी थोड़ी सी बची है। तो जाओ जल्दी से पैकिंग पूरी करो। अब अपना मूड मत खराब करो तुम लोग। मुझे भी अभी खाना बनाना है, तो आराम से पैकिंग कर लो। मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा खाना बनाने में। ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा जल्दी करो क्योंकि हमें निकलना भी है टाइम से। ठीक है भैया। ईशा अपनी पैकिंग करने अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद सचिन ईशा के पास जाता है। क्या हुआ भैया, कुछ चाहिए क्या? तेरी पैकिंग हो गई? कर ही रही हूँ, बस एक दो चीजें और रखनी है। चल रख ले फिर। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ, मैं सोच रहा था कि तुझे मम्मी का बिहेवियर कभी कभी अजीब नहीं लगता जब भी हम उनसे नाना या नानी के बारे में पूछते हैं तो? भैया, माँ ने मना किया है ना, तो क्यों उन सब के बारे में बात करना? वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें जानना तो चाहिए ना कि आखिर बात क्या है। क्यों माँ हमें कभी नाना नानी के घर के बारे में नहीं बताती? पक्का कुछ तो बहुत बड़ा राज है। भैया, अब क्यों ज्यादा सोच रहे हैं? हाँ, बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर माँ ने कुछ कहा है तो हमें बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। चल ठीक है, अब तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो बात को खत्म ही करते हैं। इंटरेस्ट की बात नहीं है भैया, मैं भी अपने ननिहाल के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन माँ का दिल दुखा के नहीं। अगर माँ चाहती है कि हम उनकी बातें ना जाने तो ठीक है। चल ठीक है, तू जल्दी से पैकिंग कर ले, फिर निकलते हैं। ठीक है। सचिन कमरे से बाहर आ जाता है। कोई जानना चाहे या नहीं, लेकिन मैं तो जान के रहूंगा। सचिन और ईशा अपना अपना सामान कैब में रखकर शहर के लिए निकलने को होते हैं। वहाँ रहने का इंतजाम हो गया है? हाँ माँ, सारा बंदोबस्त हो गया है, आप चिंता मत करो। अरे माँ हूँ, चिंता तो करूंगी ही। सचिन, तू बता कौन कौन है, कैसे लोग हैं जहाँ रहोगे? अरे माँ, फैमिली है, वो भी अच्छी फैमिली है। ओल्ड अंकल आंटी हैं, उनके बेटे हैं, फिर उनके बच्चे भी तो हैं। तो पूरी ज्वाइंट फैमिली है। अच्छा, तब ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, थोड़ा भी डाउट हो तो चेंज कर लेना रूम कुछ दिनों के बाद। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे ये सब। आप बस आशीर्वाद दो हमें। हाँ, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, बाकी तो हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा है। चलो अब जाओ, वरना पहुंचने में लेट होगा। हाँ चलो, वैसे भी रात तो हो ही जाएगी। ठीक है माँ, बाय। बाय बेटा। सचिन और ईशा शहर पहुंचकर अपने रेंट के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जाओ भैया, देखो जागे भी हैं ये लोग या सो गए? मैंने तो बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो जगह होंगे, थोड़ी लेट हो जाएगी। अब देखना पड़ेगा। सचिन गेट पर जाकर बेल बजाता है। अंदर से ओनर निकलते हैं। अच्छा, तुम लोग हो? हमें लगा इतनी रात में कौन आ गया। माफ कीजिएगा अंकल, थोड़ी देर हो गई, लेकिन निकलने में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या है ना, माँ खाना बना रही थी तो उसी में लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, खाना वाना ले आए हो माँ के हाथ का तो बढ़िया है, वरना बाहर खाना पड़ता। जी दादी, इसलिए दिया है मम्मी ने। हाँ जाइए, इन्हें इनका कमरा खोल कर दे दीजिए। बेटा, साफ सफाई सब हो गई है, बिस्तर भी डलवा दिया है, खा पी कर सो जाना आराम से। जी आंटी जी। अगले दिन आरती ईशा और सचिन के कमरे में आती है। बेटा, तुम लोगों ने सामान सेट कर लिया है? अभी तो नहीं किया है आंटी, सोच रहे हैं बाहर से चाय नाश्ता कराएं, तब करेंगे सेट। मुझे पता ही था। चलो तुम लोग मेरे साथ चलो, आज हम लोगों के साथ चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद आकर सेट कर लेना सब कुछ। अरे नहीं आंटी, आप लोग परेशान मत होइए। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा, तू अब हमारे घर में रहती है तो अब हमारा भी तो कोई फर्ज है कि नहीं? लेकिन आंटी। चुप, मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया, चलो अब। ठीक है आंटी, अब आप इतना बोल रही हैं तो आपको कैसे मना कर सकते हैं। हाँ तो चलो मेरे साथ, नहीं हुआ तो बाद में सामान सेट कराने में भी मदद कर दूंगी। आरती सचिन और ईशा को नाश्ते के लिए लेकर आती है। देखो हमारे घर आज कौन आया है। इन्हीं को तो रूम रेंट पर दिया है ना? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई बहन मेहनत से रोटी कमाने आए हैं। ओह अच्छा है, अच्छा है। अरे बहू, कब तक नाश्ता लगेगा? लगा रहे हैं अम्मा, सब लोग टेबल पर बैठिए, बस 2 मिनट। जल्दी लाओ, मैं अभी तुम लोगों को सबसे मिलवाती हूँ। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। देखो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा पोता है, हमारी एक पोती भी है, लेकिन काम की वजह से वो सुबह ही खा पी कर निकल गई। वाह,
आप लोगों की छोटी सी फैमिली कितनी अच्छी लगती है। सच में मुझे हमेशा से एक छोटी सी फैमिली चाहिए थी। क्यों, तुम लोग के परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा पापा काम से बाहर रहते हैं अधिकतर, तो मम्मी के साथ ही टाइम बीता था। बाकी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हमने कभी नहीं देखा, ना पापा के साइड के ना मम्मी के साइड के। क्यों नहीं देखा? पढ़ती नहीं थी क्या मम्मी की? नहीं आंटी, ऐसा नहीं था। असल वजह क्या है वो हमें भी आज तक नहीं पता चली। चलो कोई बात नहीं। अभी तुम लोग हमारे घर हो तो हमारा घर भी तुम्हारे घर की तरह हुआ ना। जी। तो विवेक, इंटर्नशिप का क्या हुआ, मिली कि नहीं? गया तो था, कल इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कॉल वगैरह नहीं आई। थोड़ा और हाथ पैर मारो। एपिक जैसी कंपनियों में तो बहुत आसानी से इंटर्नशिप मिल जाती है। एपिक में? आपको इंटर्नशिप करनी है? इन्हें करनी है। वैसे मेरी जान पहचान है एपिक में, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अरे क्यों नहीं, अगर हो जाए तो इंटर्नशिप का देख लो इनका। ठीक है, आप मुझे रिज्यूमे दे देना, मैं करवा दूंगा। थैंक्स भाई। अब तो सच में फैमिली बन गए हो तुम लोग। सच मतलब? अभी तक मजाक में फैमिली थे क्या? नहीं पगली, कहने का मतलब है कि अब सचिन ने विवेक की मदद की तो फैमिली ही तो परेशानी में एक दूसरे की मदद करती है। सही कहा माँ जी ने। लो बेटा, एक पराठा और लो। हाँ आंटी, एक दे दीजिए। वैसे पराठे बहुत अच्छे हैं। अरे हमारी मिसेज के हाथ का कमाल है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और अब तो तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की है तो अब खाने का स्वाद और ज्यादा बढ़ गया है। क्यों नहीं? तो विवेक भैया चलिए, आप हम कंपनी चलते हैं, बात कर लेते हैं। मैं तैयार होके आता हूँ। विवेक और सचिन इंटर्नशिप के लिए चले जाते हैं। आरती ईशा के साथ पैकिंग में मदद करने आती है। आइए आंटी जी, आप यहाँ बैठ जाइए। अरे ठीक है, मैं बैठूंगी नहीं। चल तू सामान उमान निकाल। ठीक है आंटी जी, पहले मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर बाद में बाकी का सामान निकालूंगी। ईशा सूटकेस खोलती है। सबसे पहले ईशा अपने मम्मी पापा की फोटो फ्रेम निकालती है, जिसे आरती देखती है। ईशा, ये कौन है? आंटी जी, यही तो है मेरे मम्मी पापा। क्या? पापा, मैं शादी करूंगी तो संजय से ही करूंगी। जीते जी, मैं तेरी शादी उस 2 कौड़ी के आदमी के साथ नहीं होने दूंगा। अगर मेरी शादी संजय से नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तेरी शादी होगी और उसी से होगी जिससे मैं कराऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी? आरती, इसे कमरे में लेकर जाओ। चल कमरे में। समझ में ही नहीं आता है। माँ, आप तो कम से कम समझो। अगर आप भी नहीं समझोगी तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी? जो तेरे पापा ने बोल दिया सो बोल दिया, और मैं तेरे पापा के साथ हूँ, समझी? तो ठीक है, अब आगे से जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे। देवनाथ, तूने अपनी बहन को देखा है क्या? नहीं तो माँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन हुआ क्या? वो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? चलो कमरे में। सभी कमरे में जाते हैं। ये देखो माँ, एक चिट्ठी रखी है। पढ़ तो जरा। माँ पापा, मैंने आप दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं समझे, इसलिए मैं संजय से शादी करने जा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं संजय के बिना अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसा दिन देखना पड़ गया? ये क्या किया शोभा ने? क्या किया? खबरदार, उसका नाम भी लिया तो। पापा, आज के बाद कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। आज से हमारे लिए वो मर चुकी है। आज के बाद हम कभी भी उसका चेहरा नहीं देखेंगे। वो जिंदा है या नहीं ये भी जानने की कोई जरूरत नहीं है, समझे सब लोग? अरे लेकिन सबने सुना नहीं क्या? ठीक है, ये क्या किया शोभा तूने? आंटी जी, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं बेटा। तू एक काम करेगी? हाँ बताइए ना। बेटा, ये फोटो ना तू सूटकेस में ही रखना। लेकिन क्यों आंटी? अरे देखना बेटा, एक ही फोटो है, बाहर लगाई तो खराब ना हो जाए धूल मिट्टी पानी से, बस इसलिए। हाँ, ये तो सही कह रही हैं आप। तो ये दोनों बच्चे कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरे ही खून है। मेरी बेटी शोभा के बच्चे हैं ये। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के बच्चे इतने बड़े हो गए। कितने प्यारे हैं ये लोग, कितने संस्कारी हैं, लोगों की कितनी मदद करते हैं। सचिन ने तो विवेक को इंटर्नशिप भी लगवा दी। ये सब शोभा के ही संस्कार हैं। मेरी शोभा तब भी सही थी और आज भी। मुझे इन्हें सच नहीं बताना चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे, और अब मैं इन्हें दूर नहीं होने दूंगी। अब ये यहीं हमारे साथ ही रहेंगे। आंटी जी, आप फिर से क्या सोचने लगी? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वैसे तेरे बाल बहुत सुंदर हैं, एकदम तेरी माँ की तरह। आपको कैसे पता कि मेरी माँ के बाल कैसे हैं? अरे वो अभी तेरी माँ की फोटो देखी ना। ओ हाँ, वैसे आपके बाल भी उस उम्र में काफी अच्छे होंगे। जवानी में तो आपके बाल और भी सुंदर होंगे, नहीं? तो क्या, मेरे बाल भी मुझे थोड़े बहुत आपके जैसे ही लग रहे हैं। मेरे जैसे ही होंगे ना बेटे?
मतलब छोड़ तू। तू बहुत बातें करती है। चल, तेरा आधे से ज्यादा सामान सेट हो गया है ना, तो अब मैं चलती हूँ, जाकर थोड़ा आराम करूंगी। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, कहिए तो मैं आपके कमरे तक छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम बैठो। ठीक है आंटी जी, जैसा आप कहें। विवेक, इंटर्नशिप का क्या हुआ? सचिन ने करवाया कि नहीं? हाँ दादाजी, सचिन 2 घंटे के लिए ऑफिस के बाहर खड़ा रहा और फिर 2 घंटे बाद जाकर बात की और तब मुझे इंटर्नशिप का ऑफर मिला। चलो अच्छा है तब तो। हाँ दादाजी, अगर सचिन भैया नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। सचिन भैया बहुत अच्छे हैं। वो नहीं, उसके संस्कार अच्छे हैं। दोनों भाई बहन के संस्कार अच्छे हैं। हाँ वो तो है, वरना वो हमारी मदद क्यों ही करते। वो तो बस अभी कल ही आए हैं, लेकिन फिर भी। अब अच्छे से पढ़ना और काम करना। जी दादाजी। शाम का वक्त होता है। सचिन अपने रूम पर वापस लौट रहा था। ये चलती क्या 9 से 12? क्या चाहिए तुम लोगों को? जाओ यहाँ से। तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, लेकिन एक बीवी की कमी है। चलोगी क्या? भैया। इस गुंडे को तो मैं अभी बताता हूँ। सचिन गुंडे को देखकर दौड़कर लड़की के पास जाता है। तुम घबराना नहीं। हाँ, क्या बोल रहा था तू? फिर से बोल। कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे बोल ना। इतने में सचिन गुंडे का कॉलर पकड़कर उसे एक घूंसा मारता है। लड़की छड़ेगा? हाँ बोलना, लड़की छड़ेगा? माफ कर दो ना साहब, अब से कभी ऐसा नहीं होगा। चल सॉरी बोल। ए सॉरी बहन, सॉरी। चल भाग यहाँ से, भाग। थैंक यू सो मच, मुझे उस गुंडे से बचाने के लिए। मैं तो डर ही गई थी। अरे तुम्हारा भाई है ना, तो डरने की बात नहीं है। चलो मैं घर तक छोड़ देता हूँ तुम्हें। मेरा घर बस पास में ही है, वो वाला। अच्छा तुम वहाँ रहती हो? मैं भी तो वहीं रेंट पर रहता हूँ। अच्छा, तो आप ही है नए किराएदार? जी। चलिए फिर साथ में ही चलते हैं। सचिन और पूजा घर पहुंचते हैं। कहाँ रह गई थी पूजा तू? और तूने मुझे फोन भी नहीं किया। माँ, दादी, वो मुझे थोड़ा काम पड़ गया था और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, और फिर जब मैं घर आ रही थी तब कुछ गुंडों ने मुझे छेड़ा, लेकिन तभी सचिन भैया आकर मुझे उन गुंडों से बचाया। क्या तुम ठीक तो हो ना? तुझे कुछ किया तो नहीं ना उन गुंडों ने? नहीं नहीं दादी, सचिन भैया ने सब संभाल लिया। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। पहले तुमने हमारे पोते की मदद की और उसके बाद हमारी पोती को गुंडों से बचाया। सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बहुत श्रेष्ठ माँ होगी तुम्हारी। हाँ, मेरी बेटी तो सच में बहुत महान है। आज तक हम उसे बेवजह सजा देते आ रहे हैं, जो गलती उसने कभी की ही नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये दोनों हमारी शोभा के बच्चे हैं, जिसे आपने सालों पहले हमारे घर से बेदखल कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी करनी चाहिए थी। अरे गलती तो हमारी थी, जो हम समझ ना सके और उसे भागकर शादी करनी पड़ी। गलती तो हमारी थी, मेरी बेटी की गलती नहीं थी। इसका मतलब आप हमारे नाना नानी हो? और आप मामा मामी? हाँ बेटा, सालों पहले तेरी माँ के भाग के शादी करने की वजह से तेरे नाना ने गुस्से में उन्हें बेदखल कर दिया था। उसके बाद उसने भी पलटकर कभी हमारी तरफ नहीं देखा। देखा, ये बात थी जो माँ हमसे छुपाती थी। भैया, कैसी है मेरी बेटी? माँ अच्छी है, कल आ भी रही है हमसे मिलने। अच्छा, तो उसे बताना हमारे बारे में। कल हम उसका स्वागत धूमधाम से करेंगे, है ना पापा जी? सालों बाद मेरी बेटी घर लौट रही है, तो स्वागत तो धूमधाम से होना चाहिए ना। वाह, अब हमारी फैमिली भी पूरी हुई। फाइनली। ईशा और सचिन अपने नाना नानी और मामा मामी से मिलते हैं। अगले दिन शोभा सचिन और ईशा से मिलने घर पर पहुंचती है। गेट खुलते ही ढोल और शहनाई बजने लगती है। अंदर सभी घर वाले खड़े होते हैं। आप लोग? नहीं, मुझे जाना होगा। रुक जाओ बेटी। पापा? सालों बाद आई हो, अपने परिवार वालों से नहीं मिलोगी? हाँ, मिलूंगी ना। कैसी है मेरी बच्ची? कितने साल हो गए तुझे देखे हुए। मुझे भी माँ। आप सब लोग कैसे हो? पापा, आप कैसे हैं? सालों तक तो बस जिंदा लाश था, अब जाकर जान में जान आई है। हाँ, अब ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भैया भाभी, आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे हो गए, तू आ गई तो घर में जान आ गई। ये देख तेरे भांजे। ये इतने बड़े हो गए, कितने सुंदर हैं। लेकिन तेरे बच्चों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उनमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तूने। तो तुम लोगों को तुम्हारी फैमिली मिल ही गई। हाँ, लेकिन आपने तो हमें बताया ही नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी और इतनी प्यारी फैमिली है। कैसे बताती? पापा ने मना कर दिया था। पापा ने मना किया तो मान जाएगी क्या? अपना घर छोड़कर कोई जाता है भला? अगर तूने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो मैं कहीं नहीं जा रही, अब तो मैं यही रहूंगी। हाँ बेटा, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है।
ननद जी, भाभी से भी तो मिल लीजिए, हमें तो भूल ही गई आप। नहीं नहीं भाभी, आपको कैसे भूलूंगी, कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं और अब तो और भी अच्छे हो गए हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो नाना जी, अब तो आप हमसे किराए का पैसा नहीं लेंगे ना? अब तो ये पूरा घर ही तेरा है, तुझे जहाँ जैसे रहना है वैसे रह मेरे बच्चे। हाँ बेटा, तुम लोग ससुराल की इस बॉर्डर को पार करके यहाँ तक आए हो, तो अब ये घर भी तुम लोगों का ही है, इसलिए आराम से जहाँ मन चाहे, जैसे मन चाहे वैसे रहो। थैंक यू मामी, हम तो मजाक कर रहे थे बस। मुझे बहुत खुशी है, लेकिन सालों के बाद ही सही, लेकिन आखिर में हम मिल ही गए।